हाय दोस्तों, हर हर गंगे नमामि गंगे। अभी जो दृश्य देख रहे हैं आरती से लगभग 1 घंटे पहले की संख्या देख रहे हैं श्रद्धालुओं की, जो कि गंगा आरती से पहले बैठे हुए हैं और आरती के बाद का दृश्य देख रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं एक जन सैलाब है। और ये दृश्य काफ़ी ज़्यादा डरा देने वाली है। कहीं पे देखने कहीं पे जगह चलने की भी जगह नहीं है। और इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिलने वाली, जैसे कि आपने पहले ही देख लिया कि आप यहाँ पे आ रहे हैं, कितने खर्चे होंगे, निःशुल्क धर्मशाला कहाँ पे मिलेगा, कहाँ कहाँ घूमेंगे हरिद्वार में, तो तमाम पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है गंगा जी की आरती। अगर आप हरिद्वार आते हैं और ये दृश्य नहीं देखें तो आपने कुछ नहीं देखा। लेकिन गंगा जी की आरती केवल 6 मिनट का होता है। 6 मिनट में जो आपको सुख और शांति और आनंद की अनुभूति होगी वो आपको कहीं पे नहीं होने वाला है, क्योंकि 6 मिनट की आरती के लिए हम पिछले 2 घंटों से बैठे होते हैं। देख रहे हैं उधर से पुल ब्रिज से जो बैठे हुए हैं लोग श्रद्धालु, अभी हम आपको दिखाएंगे। यहाँ से लगभग 400 मीटर की दूरी में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु बैठे होते हैं गंगा जी की आरती के लिए। और ये आरती एक भव्य आरती होती है। जो ब्रिज आपको दिखाई दे रहा है धनुष के आकार का, वहाँ तक श्रद्धालु बैठे हैं। ऐसी जो दृश्य आप देख रहे हैं, ये जैसे कि हमने पहले ही बोल दिया कि आपको लगभग 1 घंटे पहले का दृश्य आप देख रहे हैं, क्योंकि अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है। सूर्यास्त का समय ही गंगा जी की आरती शुरू होती है और सूर्यास्त के बाद जो दृश्य देखने को मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा भीड़ वाले देखने को मिलता है। तो चलते हैं, आज हम हरिद्वार की यात्रा की जानकारी आपको इस वीडियो में देते हैं। तो सबसे पहले आप आएंगे हरिद्वार। हरिद्वार कैसे आएंगे ये हम आपको बता देते हैं। हरिद्वार आने के लिए आपको ट्रेन मार्ग सबसे अच्छा और सस्ता होने वाला है। आप आएंगे हरिद्वार रेलवे स्टेशन पे, ये पहला ऑप्शन है आपका। दूसरे ऑप्शन की बात कहें फ़्लाइट की, तो फ़्लाइट की जो यात्रा है आपको देहरादून से करनी पड़ेगी, जौलीग्रांट एयरपोर्ट, वहाँ पे हरिद्वार में कोई एयरपोर्ट नहीं है। तीसरी है यहाँ पे बस की सेवा यहाँ पे 24 घंटे 12 महीना मिलता है। आप दुनिया के किसी भी कोने से यहाँ पे आ सकते हैं। बहुत अच्छी सर्विस है बस की और ट्रेन की भी। तो ये 3 ऑप्शन है और हम सबसे पहले आपको बताने वाले हैं ट्रेन मार्ग से आप अगर हरिद्वार आते हैं तो आप उतरेंगे हर की पैड़ी के लिए रेलवे स्टेशन में, और रेलवे स्टेशन से आपको 20 रुपये का किराया लेके आना पड़ेगा हर की पैड़ी आके आप अगर तुरंत आके जाना चाहेंगे या फिर एक दिन की प्लान कर रहे हैं तो आपको डिवाइड अभी करेंगे हम कि आप हर की पैड़ी आके हर की पैड़ी में डुबकी लगा के आप लगेज को कहाँ पे रखेंगे। अगर आप 1 दिन की प्लानिंग करके आ रहे हैं, सुबह आ रहे हैं और शाम को आपका ट्रेन है, तब की हम पहले आपको बात बता दें। आप आएंगे सुबह हर की पैड़ी में, आपको डुबकी लगाना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा आपको टेंशन होगी आपकी लगेज की, जो आपके साथ होगा। और यहाँ पे लगेज हर की पैड़ी में छोड़ना मतलब सबसे बड़ी गलती करना होता है, क्योंकि यहाँ पे सामान चोरी हो जाता है। तो आपको यहाँ पे सामान रखने के लिए अमाती जमा घर देखना पड़ेगा, जहाँ पे आप सामान अपना लगेज रख सकते हैं। या फिर आप डॉर्मेट्री ले सकते हैं। 300 रुपये की किराया देना पड़ेगा आपको डॉर्मेट्री का, आप वो ले सकते हैं। अगर सिंगल आ रहे हैं तो सबसे अच्छा ऑप्शन ये होता है, क्योंकि सिंगल को यहाँ पे रूम मिलना काफ़ी ज़्यादा परेशानी भरा हो सकता है। आप अगर यहाँ पे 1 दिन की प्लानिंग करके आ रहे हैं तो डॉर्मेट्री नहीं भी लेंगे तो आपको यहाँ पे हर की पैड़ी के पास अमाती जमा घर मिल जाएगा, रेलवे स्टेशन के पास मिलेगा, रेलवे स्टेशन में मिल जाएगा। सामान रख के आप यहाँ पे आ सकते हैं और डुबकी लगा के जा सकते हैं। और डुबकी लगाने के बाद सबसे पहले आप चढ़ाई करेंगे मनसा देवी की पैदल मार्ग, अगर आप पैदल चलने में सक्षम हैं तो। नहीं तो आप रोपवे के मार्ग से जा सकते हैं। रोपवे यानी आपको लगभग 129 रुपया पर पर्सन आने जाने का देना पड़ेगा। और ये जो दृश्य होता है यहाँ पे भीड़ कब होता है ये भी आप ज़रूर जानें, क्योंकि नवरात्रि की जो सीज़न है अभी आने वाली है और नवरात्र में यहाँ पे श्रद्धालु की संख्या लाखों में होती है। काफ़ी ज़्यादा भीड़ यहाँ पे होता है। और जो श्रद्धालु हर की पैड़ी हरिद्वार आते हैं, मनसा देवी चंडी देवी कॉमन है, सारे श्रद्धालु लगभग जाते ही हैं। तो मनसा देवी के दर्शन करने आप जाएंगे और पैदल जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। चढ़ाई 2 से 2.5 किलोमीटर का है, आराम से चढ़ाई करके आप आ सकते हैं। और चढ़ते वक्त थोड़ा सा परेशानी होगा, उतरते वक्त कोई दिक्कत नहीं होता। और रोपवे के मार्ग से जाएंगे तो 129 रुपये आपको देना होगा आने जाने का। तीसरा मार्ग है जो रोपवे का भी यात्रा नहीं कर पाएंगे, न ही पैदल यात्रा, उनके लिए बाइक की यात्रा है, बाइक की भी यात्रा कर सकते हैं।
100 रुपया पर पर्सन आपको देना पड़ेगा। अब बाइक के लिए आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, तो मनसा देवी के जो ट्रांसपोर्ट की जो सेवा मिलती है वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। अब आपको मनसा देवी का कम्बो टिकट लेना होगा, क्योंकि आपको बेनिफिट कहाँ पे मिलेगा, क्योंकि आपको चंडी देवी भी दर्शन करना तीसरे नंबर में हमने रखा है। चंडी देवी पहले नंबर में आप हर की पैड़ी आएंगे, गंगा जी में डुबकी लगाएंगे, दूसरे नंबर में आप जाएंगे मनसा देवी, और मनसा देवी में आप फिर जाएंगे चंडी देवी। तो चंडी देवी जाने के लिए आपको मनसा देवी से लगभग चंडी देवी का डिस्टेंस 6 से 7 किलोमीटर है। तो आपको लगभग इसके लिए ट्रांसपोर्ट का 95 रुपया, अगर आप मनसा देवी में रोपवे से जा रहे हैं तो आपको वहाँ पे कम्बो टिकट में देना पड़ेगा। तो कम्बो टिकट लेंगे तो चंडी देवी का जो किराया है वो आपको हम बता दें 220 रुपया पर पर्सन आने जाने का, क्योंकि चंडी देवी की चढ़ाई मनसा देवी से ज़्यादा ऊपर है। और मनसा देवी का तो हमने बता दिया 129 रुपया मनसा देवी का है, 220 रुपये चंडी देवी का है, और ट्रांसपोर्ट का 95। तो आपको एक पर्सन का 444 देना होगा। तो आप आराम से चंडी देवी मनसा देवी घूम के आ सकते हैं। और ये सबसे अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि आप अगर पैदल जा रहे हैं ट्रांसपोर्ट के लिए आपको भटकना पड़ेगा, परेशान होने की ज़रूरत है। तो आप वहाँ से निकलेंगे, पैदल आएंगे, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेंगे। अगर आप ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे तो अभी आपको बता दूँ, अगर आप लोकल की जो ट्रांसपोर्ट है टेम्पू की वो लेना चाहेंगे तो लगभग आपको 40 रुपया पर पर्सन का यहाँ पे देना पड़ेगा। तो 40 रुपये आप पर पर्सन देंगे तो 4 दूनी 80 रुपया आने जाने का आपको लग ही जाएगा। तो बात वही हो गई, 95 रुपये में आप मनसा देवी से उतरेंगे, उतर के वहीं पे जाएंगे, वहीं से उतर के यहाँ पे आएंगे, तो आपको चलने की ज़रूरत ज़रा भी नहीं पड़ेगा। अब हम चौथे नंबर में रखे हैं शांति कुंज। क्योंकि शांति कुंज में काफ़ी टाइम लग जाता है। आप शांति कुंज जाएंगे तो आपको वहाँ पे घूमने में काफ़ी टाइम लगेगा। आपको अखंड ज्योति दर्शन करना है, उसके लिए भी टाइम होता है, तो आप टाइम पे जाके दर्शन करके आ सकते हैं। शांति कुंज में रहना खाना 2 दिन का निःशुल्क है। आप अगर शांति कुंज आ रहे हैं तो 2 दिन बिल्कुल आप निःशुल्क रह सकते हैं। इसके लिए आपको आधार कार्ड आपकी ज़रूरत पड़ेगा, और आप यहाँ पे 2 दिन फ्री में रह सकते हैं, और खाना पीना आपका आराम से हो सकता है। अगर आप यहाँ पे मेडिटेशन करना चाह रहे हैं, योगा करना चाह रहे हैं, या फिर आप यहाँ पे साधना करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। आराम से यहाँ पे लगभग 3 से 4 घंटा आपका बीत जाएगा। उसके बाद आप आएंगे, वापसी में आते आते आपको भारत माता मंदिर में जाना होगा। उसके बाद आप जाएंगे भीमगोड़ा से डायरेक्ट आप चले जाएंगे कंखल यानी भगवान शिव का ससुराल। वहाँ पे भी आपको 2 से लगभग 2.5 घंटा लग जाएगा। फिर आप आएंगे शाम, इतने में आपको शाम हो जाएगा। फिर गंगा जी की आरती के लाइव दर्शन आप करेंगे। गंगा जी की आरती के टाइम तो हमने आपको पहले ही बता दिया है। टाइम याद रखने का सबसे अच्छा समय है, तरीका है सूर्यास्त का समय। सूर्यास्त के आप 2 से 3 घंटे पहले आप हर की पैड़ी पहुंच जाएं, तभी आपको गंगा जी की आरती की दर्शन अच्छे से हो पाएंगे। और गंगा जी के जो घाट में लोग बैठे हुए हैं, ऐसे बैठ के आरती के दर्शन करना सभी के सौभाग्य में नहीं होता। जिसके सौभाग्य में होता है वही सामने बैठते हैं, नहीं तो पीछे बैठ के आपको देखना पड़ेगा। ये आप देख रहे हैं आरती यहाँ पे हो रही है, और आरती के बाद जो दृश्य होता है इसी तरह का होता है। देख रहे हैं ये करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु अब अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये हमने लगभग आपको 8 जगह का दृश्य दिखा दिया। आप यहाँ पे आराम से आके घूम सकते हैं। और एक जगह हम बोनस और आपको बताते हैं, पतंजलि भी आप जा सकते हैं। पतंजलि लगभग यहाँ से 17-18 किलोमीटर दूर है। तो पतंजलि वही लोग जाते हैं जिन्हें योगा करने का थोड़ा सा इंटरेस्ट होता है और आयुर्वेदिक चिकित्सा जिसे लेना होता है। वहाँ पे सारे सुविधा मिलती है आयुर्वेदिक चिकित्सा की। तो आप वहाँ पे जाके आराम से रुक भी सकते हैं, रुकने की भी वहाँ पे मेडिकल की सेवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। और वहाँ पे लगभग सारे चीज़ें पेड है, निःशुल्क कुछ भी नहीं है। सारे चीज़ आपको पेड करना पड़ेगा, रहने खाने सारा चीज़ वहाँ पे मिलेगा। आराम से आप वहाँ पे रुक सकते हैं। देख रहे हैं कितनी ज़्यादा श्रद्धालु अभी गंगा जी की आरती में सम्मिलित हुए थे। सम्मिलित होने के बाद का दृश्य देख रहे हैं, कुछ इस तरह का होता है। आपके लिए एक और टिप है, आप यहाँ पे
ऐसे में बाहर ना निकले। आप जहाँ पे हैं वहाँ पे लगभग 15 से 20 मिनट रुक जाएं, उसके बाद आराम से निकलें, क्योंकि ऐसे भीड़ में निकलना बिल्कुल भी सही नहीं होता। और सावधानी बरतें। आपके पास कोई कीमती सामान है तो वो आप संभाल कर रखें, क्योंकि चोरी भी होने का डर होता रहता है। यहाँ सूचना प्रसारण केंद्र में ऐसे प्रसारित होते रहता है कि आप अपना सामान संभाल के रखें, ताकि कोई घटना यहाँ पे ना हो। देख रहे हैं, ऐसे हम आपको दिखाना है, ये करके हम साथ ही साथ बढ़ रहे हैं। जल्दी आज के डेट में सारे लोगों का होता है, कोई रुकना नहीं चाहते। जैसे कि देख रहे हैं कि कितनी धीमी गति से आगे की ओर बढ़ रहे हैं। इस तरह का दृश्य आरती के बाद देखने को मिलता है। आप अगर हरिद्वार की प्लानिंग कर रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, किसी बार कोई दिक्कत नहीं है। और ये यात्रा प्लान का भी आप कर सकते हैं। खर्चे की बात कहें तो आप अगर एक लोग आ रहे हैं तो आपको लगभग 2,500 से 3,000 लगने वाला है। और निःशुल्क में रहेंगे तो आपको लगभग 1,000 रुपया में आपका पूरा हो जाएगा, क्योंकि आपको केवल ट्रांसपोर्ट का किराया लगेगा, जो आप आएंगे जाएंगे या यहाँ पे घूमेंगे, क्योंकि रहना खाना आपका निःशुल्क रहेगा। यहाँ पे आने के बाद 1,000 रुपये की बात कर रहा हूँ। जैसे जहाँ से भी आएंगे वो उसको मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे जैसे कि आप दिन भर घूमेंगे उसकी 1,000 रुपये की बात कर रहा हूँ। आप अगर दिल्ली से आते हैं तो दिल्ली में आने जाने में अगर 150 रुपये का किराया है तो लगभग 150 और 150-300 आने जाने का हो गया, और 700 आपको दिन भर में यहाँ पे घूमने का। खाना पीना आप अगर धर्मशाला में रहेंगे या आश्रम में रहेंगे शांति कुंज में तो आपको बिल्कुल निःशुल्क है। और रही बात, आप यहाँ पे रहेंगे, अकेले आ रहे हैं तो आपको रुकना होगा यहाँ पे डोरमेट्री में। डोरमेट्री का 300 है। तो बात करते हैं 2 दिन अगर रुकते हैं या फिर 1 दिन रुकते हैं, एक ही दिन की ट्रिप प्लानिंग करते हैं तो 300 रुपये आपको देना पड़ेगा, और 700 आपका ट्रांसपोर्ट का। लगभग 1,500 से 2,000 मैक्सिमम अगर लेके चलें तो आपका हो जाएगा। अगर निःशुल्क रखेंगे, निःशुल्क या शांतिकुंज में रुकेंगे तो 1,000 से 1,500 रुपये मैक्सिमम, और अगर आप डॉर्मेट्री में रुकेंगे तो 1,500 तक का आपका 15 से 2,000 तक पूरी टूर आपका हो जाएगा हरिद्वार का। आप चाहे तो ऋषिकेश के भी इसी टूर प्लान में यात्रा कर सकते हैं। तो ये काफ़ी सस्ती यात्रा प्लान है। आप इस यात्रा प्लान का एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा तो आपको काफ़ी राहत मिलेगा। लेकिन शांति कुंज में आप रुकने से पहले थोड़ा से वहाँ पे फ़ोन लगा के पूछ लीजिएगा, या फिर जाके पूछ लीजिएगा कि वहाँ पे अभी रूम अवेलेबल है या नहीं। अधिकतर वहाँ पे ग्रुप वाले ही सबसे ज़्यादा जाते हैं, सिंगल या डबल बहुत कम ही जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर की पैड़ी के पास इतने होटल धर्मशाला है कि उतने दूर नहीं जाते, क्योंकि हर की पैड़ी से शांति कुंज का डिस्टेंस 6 किलोमीटर है। देख रहे हैं कितनी भारी संख्या में श्रद्धालु अभी निकल रहे हैं। पीछे घाट में भी लोग अभी हैं, और अगर इधर जाएं अपर और मार्केट में तो कहीं पे भी जगह नहीं है। इस तरह का दृश्य देखने को मिलता है आरती के बाद का। ये सारे श्रद्धालु जा रहे हैं अपर रोड की ओर और भीमगोड़ा की ओर, क्योंकि यहीं पे ही सबसे ज़्यादा रहने खाने और शॉपिंग के ऑप्शन मिलते हैं। देख रहे हैं ये वाले जो मार्ग है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। हर हर गंगे नमामि गंगे।